तो चलिए बच्चों समझते हैं इस वीडियो लेसन में टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में डिस्कस किए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो कुछ रहा था तो वो सारे हम आज की इस वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट क्वेश्चन 8.9 में ये पूछा है कि Cu प्लस आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। हम Cu प्लस आयन को कंपेयर करेंगे Cu2 प्लस आयन के साथ। तो Cu प्लस आयन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो 0.52 वोल्ट होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। और Cu2 प्लस आयन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.32 वोल्ट आता है। और एक चीज़ हमको पता है, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है उतना वो आयन्स लेस स्टेबल होता है, उतना वो ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Cu प्लस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है Cu2 प्लस आयन से। इसीलिए ये जो Cu प्लस आयन जो है ये एक्वस मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है और Cu2 प्लस आयन की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये लेस स्टेबल्स है ड्यू टू देयर हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.10 पे पूछा है कि एक्टिनाइड जो कंट्रैक्शंस हैं वो ग्रेटर क्यों होता है एलिमेंट टू एलिमेंट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से। तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस हमने डिस्कस किए थे। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का मतलब एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स होता है उनकी साइज में कंट्रैक्शंस होता है, और वो कंट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि एफ सबशेल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स के केसेस में एफ सबशेल्स में एंटर होता है। तो इन केस ऑफ एक्टिनाइड जो 5f शेल्स है इसमें लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाता है और इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस की केसेस में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस है लेंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी साइज में भी कंट्रैक्शंस होता है। 4f शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन सेंटर होता है उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर 5f जो शेल्स है इसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू 4f शेल्स। सो इसीलिए एक्टिनाइड कंट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर दिस इज ड्यू टू ग्रेटर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ these 5f शेल्स। तो 5f शेल्स की ग्रेटर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एक्टिनाइड कंट्रैक्शन एलिमेंट टू एलिमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज क्वेश्चन तो 8.1 पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखने हैं इन पार्टिकुलर आयन्स की। ठीक, जैसे यहाँ पर क्रोमियम 3 प्लस है, कॉपर प्लस है, कोबाल्ट 2 प्लस है, एट्सेट्रा। तो इनकी पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं। एक दो की मैं करता हूँ यहाँ पर, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना। जैसे यहाँ पर क्रोमियम है, ठीक, क्रोमियम 3D सीरीज से बिलोंग रखता है। जैसे 3D सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट सिकेंडियम आता है, इसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम आता है। तो ये D1 है, ये D2 है, एंड दिस इज D3 एंड दिस इज D4। ठीक, तो यहाँ पर क्रोमियम के केसेस में 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब यहाँ पर क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, 3 प्लस आयन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा
ये सारे नोबल गैस। आर्गन की बात आता है तो आर्गन पहले लिखेंगे। 3d4 4s2 ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो दिस इज द Cr3+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस प्रकार से कॉपर प्लस की आप कर सकते हैं। कॉपर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन, 3d यहाँ पर आता है 10 और यहाँ पर 4s1 आता है। अब इस यहाँ पर Cu+ आयंस में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आर्गन आप लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दो 4s से, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3d10। सो 3d10 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu+ आयन। इस तरीके से कोबाल्ट और मैग्नीज का आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम, सीरियम और ल्यूटिटियम जो ये सारे 4f ब्लॉक एलिमेंट से लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग रखते हैं। जैसे अगर मैं प्रोमीथियम की बात करूँ, प्रोमीथियम, तो ये सारे जिनॉन के बाद आता है, जिनॉन एटॉमिक नंबर 54, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और इसके केसेस में 4f में जो है, यहाँ पर 4f में प्रोमीथियम की 4f में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक, सॉरी 6s2 4f में 5 इलेक्ट्रॉन्स आता है प्रोमीथियम की। प्रसोडियम की अगर आप बात करें तो प्रसोडियम में 4f में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 6s में 2। और अगर आप सीरियम की बात करें तो सीरियम के केसेस में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 4f में कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है, 1। सो इस तरीके से अब यहाँ पे प्रोमीथियम, ठीक, 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर कर दो, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 4f, 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेंगे और साथ में क्या लिखना है, ज़ीनॉन, ठीक। इस प्रकार से आप सीरियम का भी कर सकते हैं। सीरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में करना है, तो यहाँ पर +4 का हो जाएंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से सब अगर आप बाहर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीनॉन, 4f में भी 0, 5d में भी 0 और यहाँ पर 6s में भी 0। दिस इज़ द सीरियम +4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरीके से खुद से ट्राई कर लो ल्यूटिटियम का। और यहाँ पर ये जो थ्योरम जो है, इट बिलोंग्स टू 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पहले करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूँ होता है, देखो यहाँ पर 5f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये सारे रेडॉन के बाद आता है, तो यहाँ पर 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद थ्योरम के केसेस में 6d में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो +4 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, तो रेडॉन आएगा यहाँ पर 6d 0 और यहाँ पर 7s कितना आएंगे, 0 आएंगे। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। 8.2 पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 8.2 पर Mn2+ कंपाउंड Fe2+ कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक, और Fe2+ डायरेक्ट ऑक्सीडाइज +3 स्टेट में क्यों होता है। तो इसके पीछे रीज़न है, अगर आप मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज ये D5 कम्प्लेक्स है, तो D में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3D सीरीज से बिलोंग रखता है, और 4s में 2। अब +2 स्टेट में जब ये जाएंगे Mn+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देंगे यहाँ से, तो 3D में कितना रहेगा, 5, और ये बिल्कुल हाफ फिलिट है, हाफ फिलिट, और हाफ फिलिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज के केसेस में ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फिलिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप यही Fe2+ की बात करें तो Fe2+ में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, 4s में 2, लेकिन यहाँ पे Fe2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 4s में 0 हो जाएगा। अब 3D में रहा 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन जी, ये हाफ फिलिट नहीं है, हाफ फिलिट से ज़्यादा है, तो इसीलिए अनस्टेबल्स है, इसीलिए Fe2+ एक्वस मीडियम में फर्दर ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ आयन में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 हो जाता है। दैट इज़ वाई Mn2+ इज more stable as compared to Fe2+ due to its half filled electronic configuration। 8.5 पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको दिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे
what may be the stable oxidation state of transition elements with the following d electron configuration in ground state 3d3 है 3d5 है 3d8 है and 3d4। तो यहाँ पर जो 3d सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा 3d3 की। तो 3d3 जो है दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वेनेडियम और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। अब यहाँ पर ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेनेडियम के केसेस में +2 है, ठीक, +3 है और यहाँ पर +4 एंड +5। These all are the stable oxidation state in case of vanadium, ठीक। इस तरीके से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर 3d5 दिया है। तो 3d5 जो है 3d5 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट और 4s में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्रोमियम के केसेस में, ठीक, क्रोमियम के केसेस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 और 4s1 है ये +1 2 +6 तक दिखा सकता है, लेकिन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, +3 है एंड +6। सो दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी जो है मैंने कहा था वो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस तरीके से यहाँ पे 3d8 है, 3d8 निकल की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है। तो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये निकल की है, ठीक। तो यहाँ पर निकल की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा आता है उतना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 ही दिखाता है। तो यहाँ पर निकल जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 3d8 है, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है इसमें। तो ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके केसेस में ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरीके से 3d4 की अगर आप बात करें 3d4 की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की केसेस में 3d4 4s2 आप लिख सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से 3d में डालते हैं ताकि ये हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाता है और ये ज़्यादा स्टेबल है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 1। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। सो इसीलिए 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता नहीं है, ठीक। नाउ यहाँ पर लास्ट जो है क्वेश्चंस यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.6 यहाँ पर ये लिखा है कि ऑक्सो मेटल एनाइंस, ठीक है। ऑक्सो मेटल एनाइन मतलब जो ऑक्साइड्स होंगे उन पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक। फर्स्ट सीरीज की ऑक्सो मेटल एनाइंस, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की पार्टिकुलर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो मेटल एनाइंस की फार्मूला लिखना है और उन ऑक्सो मेटल एनाइंस की फार्मूला आप लिखेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बराबर होगा उसी के ग्रुप नंबर के बराबर। तो ये याद रखना है, सिंपल है। एक यहाँ पर मैग्नीज आता है, मैग्नीज ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग रखता है, ग्रुप नंबर 7, ठीक। और दूसरा क्रोमियम आता है, ये ग्रुप नंबर, ठीक, 6 से बिलोंग करता है। और तीसरा यहाँ पर वेनेडियम आता है, ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग रखता है, ठीक है। तो इनके ऑक्सो मेटल एनाइंस जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे अगर आप MnO4 माइनस, इसको हम कहते हैं परमैग्नेट आयन, ये याद रखना है, परमैग्नेट आयन। तो परमैग्नेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की वो +7 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर इसकी फाइंड आउट करना है तो x मैग्नीज की फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन पे -2 चार्जेस होता है और पूरे कम्प्लेक्स पे कितना चार्जेस है -1। सो ये हो जाएंगे x - 8 इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू -1 + 8 विच इज इक्वल टू +7। सो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7 है। तो ये ग्रुप नंबर के बराबर है, ठीक है। सो ऑक्सो मेटल एनाइंस जो है वो क्या है, पर मैग्नेट है। क्रोमियम के केसेस में डाइक्रोमेट्स आता है Cr2O7, ठीक, Cr2O6 आता है यहाँ पर, ठीक है। Cr2 यहाँ पे डाइक्रोमेट का जो फार्मूला है Cr2O6, 2 नेगेटिव आएंगे, दिस इज द डाइक्रोमेट,
डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर 1-2 क्रोमियम है, ईच क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, जो कि इसी के ग्रुप नंबर के बराबर है। और वेनेडियम का भी आप देख सकते हैं, वेनेडियम का जो ऑक्सो मेटल एनाइंस जो है वो है VO4 3 नेगेटिव, ठीक है। वेनेडियम ऑक्साइड से 3 नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, +5 आता है, जो कि बराबर है इसी के ग्रुप नंबर के बराबर। सो इन सब को कॉपी पर अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में कुछ और एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन सम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।